गुरु बकरी 2024 कन्या राशि पर देव गुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक। कन्या राशि के जातकों के जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखें। आपके जन्म राशि के आधार पर इसे समझना है। यदि आपका कन्या लग्न है तो भी आप इस विश्लेषण को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य में हो रहा है, और भाग्य में जब बृहस्पति का गोचर होता है तो कहते हैं स्थान हानि करो जीवा। जिस जगह में बृहस्पति बैठते हैं उस जगह को कमजोर करते हैं। अब बृहस्पति वक्री होंगे 119 दिनों के लिए, यानी कि अगले 4 महीने लगातार वक्री रहने वाले हैं। और बृहस्पति जब वक्री होंगे तो ये अष्टम भाव का फल देंगे, यानी कि मेष राशि का। वृषभ राशि के साथ साथ मेष राशि का भी ये प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट करेंगे। और 8वें घर में बृहस्पति का जो प्रभाव होता है, जो फल होता है, वो बहुत खास नहीं हो सकता है, क्योंकि अशुभ स्थान माना जाता है अष्टम भाव को। और अशुभ भाव में शुभ ग्रह जब कोई किसी भी तरह से संबंध रखता है, जुड़ता है, बैठता है, तो वहां पर वो अच्छा परिणाम नहीं देता है। तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को आपको ध्यानपूर्वक जरूर समझना चाहिए। मैं श्रविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप देखें गौर से, आपका जन्म राशि है कन्या राशि और आपका कन्या लग्न है। दोनों ही परिस्थितियों में बृहस्पति का गोचर भाग्य में। हमने एरो बनाया हुआ है, बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बृहस्पति के इस वक्री गोचर से आपको आपके पद प्रतिष्ठा के विस्तार में सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। नौकरी में आपको शानदार सफलता मिलेगी और आपको अपने करियर में संबंध रिश्तों को लेकर के जो समस्याएं हैं उनमें आपको विशेष ताकत मिलेंगी। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस कार्यक्रम को शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकॉन बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में हम बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के द्वारा आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिष से संबंधित बातचीत बताते रहेंगे। अब नया वर्ष आएगा तो नए वर्ष के हिसाब से वार्षिक राशिफल का भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। जो हमारा वार्षिक राशिफल जल्द ही आपको दिखेगा। तो बृहस्पति जब आपके भाग्य में गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि आपके राशि पर, चंद्रमा पर, तो चंद्रमा और गुरु का कोई भी संबंध जो होता है वो बेहद खास माना जाता है। चंद्रमा गुरु की यदि युति बन जाए तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसे गजकेसरी राजयोग कहा जाता है। तो चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपके मनोविकृति का एक तरह से निवारण होगा। मानसिक विकारों से आपको मुक्ति मिलेगी। शुद्ध अंतःकरण से आप अपने जीवन के मकसद को समझ पाएंगे। सिक्स सेंस की जागृति होगी और बेहतर कार्य करने के तौर तरीकों को आप समझ पाएंगे। ऐसे समय में आप किसी विशेष ट्रेनिंग, कोई विशेष पढ़ाई, कोई विशेष कोचिंग या फिर कुछ विशेष स्किल डेवलपमेंट के बारे में आप अपने जीवन में काम करेंगे। 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक 4 महीने ये आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकते हैं। कुछ बेहतर कोचिंग करने के बाद, कुछ बेहतर ट्रेनिंग करने के बाद, कुछ बेहतर डिग्री लेने के बाद आपको सबसे बड़ा परिवर्तन आपके करियर में मिलने वाला है। पराक्रम की दायरा बदलेगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा। आप एक एग्जाम्पल में समझें कि यदि आप मान लीजिए 1 लाख रुपए की सैलरी पर काम कर रहे हैं और आपने कुछ अच्छी डिग्री ले ली, कुछ अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपकी स्किल बढ़ गई और उसके बाद आपको 2 लाख की यदि नौकरी मिल जाती है, तो मतलब आप समझिए कि अचानक एक जैकपॉट की तरह परिवर्तन। 1 महीने 30 दिन काम करने के बदले जो पैसे पहले मिलते थे अब वो सेम डबल हो गया। तो वहां से आप अपने जीवन की रफ्तार को डबल होता हुआ देख सकते हैं। बृहस्पति की गोचर
महत्वपूर्ण है और ये गोचर इसलिए खास है क्योंकि ये आपके संबंध रिश्तों को बेहतर बनाएगा, लव लाइफ को स्ट्रांग बनाएगा, ताकतवर बनाएगा, नए संबंध रिश्ते जुड़ेंगे। एजुकेशनली आपका मनोदशा मजबूत होगा, अपने विषय वस्तुओं को बेहद अंतरात्मा से आप समझ पाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को थोड़े समय में समझ पाएंगे और अच्छे एग्जाम को क्लियर करते हैं, मतलब कंप्लीट करेंगे, उससे आपके परिणाम बेहतर आएंगे। संबंध रिश्तों के सुधार होने से आपके लव लाइफ में मजबूती आएगी, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी और व्यापारिक डेवलपमेंट के आपको अनेक आपको ताकत मिलेगा, अवसर मिलेगा। अगले 4 महीनों में आप अपने भूमि, भवन, वाहन को का जीर्णोद्धार कर सकते हैं, यानी कि पुराने को नए में बदल सकते हैं, छोटी को बड़ी में बदल सकते हैं, यानी कि छोटे मकान में रह रहे हैं तो बड़े मकान की तैयारी या फिर बड़े मकान में गृह प्रवेश कर सकते हैं। छोटे गाड़ी से बड़े गाड़ी तक की सफर आपको तय करना है अगले 4 महीनों में। ये आपके जीवन के लिए एक तरह से भारी भरकम डेवलपमेंट वाला समय साबित होगा। अब यहाँ पर आपको सावधानी क्या रखना है, तो बृहस्पति जब वक्री होंगे तो अष्टम भाव का भी परिणाम आपको देंगे। 8वां जो घर है वहां पर मेष राशि, यानी मंगल की राशि, और मंगल भी जैसे ही बृहस्पति वक्री होंगे उसके कुछ दिनों बाद मंगल भी नीच राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल का कमजोर होना, बृहस्पति का वक्री होना, ये दोनों ही कंडीशन थोड़े से आपको टफ चैलेंजिंग सिचुएशन में फंसा सकते हैं, यानी कि कठिन परीक्षा आपको देनी पड़ सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और मंगल के गोचर काल को आप जब समझेंगे तो उससे आपको अपने सेहत स्वास्थ्य और अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाने का निरंतर प्रयास करना होगा। बृहस्पति के वक्री होने से नकारात्मक फलों को कम करने के लिए आप हनुमान जी की विशेष आराधना कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का जब फल देंगे तो वहां के अधिपत्य जो है ना मंगल ग्रह का है, मेष राशि है वहां पर, तो मंगल का की प्रसन्नता के लिए मंगल को सकारात्मक बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके जीवन के अंदर जो नकारात्मक चीजें हैं वो आपकी ठीक होंगी और सकारात्मक एक्टिविटी की ओर आप आगे बढ़ेंगे। करियर को लेकर के यदि आप देखेंगे तो ये बेहद सकारात्मक रहेगा और व्यापारिक डेवलपमेंट के अनेक आपको अवसर मिलेंगे। पंचम से पंचम यानी कि 5वें घर से 5वां घर भाग्य होता है, तो अच्छे संबंध रिश्तों के जुड़ने से, सुखद दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति से, वैवाहिक जीवन में चल रही बाधा दिक्कत परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अविवाहितों के लिए शुभ मंगल कार्यों का विवाह कार्य के संपन्न होने के योग बनेंगे और लगातार चल रहे संघर्ष का एक अंत होगा। परंतु ध्यान रखें, हनुमान जी की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए और ओम व्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आपको 108 बार रोजाना 4 महीने तक आपको लगातार जप करना है, जीवन में एक बड़ी सफलता के लिए। क्योंकि बृहस्पति मार्केश दोष युक्त होते हैं, भाग्य में होने के नाते कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी धन संपदा समृद्धि आ जाती है जो बेहद तनाव युक्त होता है, बेहद नकारात्मक ऊर्जा वाली सफलता होती है, तो हम सफल होकर के भी जीवन में संघर्ष ही करते रह जाते हैं। तो इसीलिए बृहस्पति ग्रह को अनुकूल बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कन्या राशि और कन्या लग्न दोनों ही सिचुएशन में आप इस फलादेश को अपने जीवन में समझ सकते हैं। जन्म राशि के आधार पर ही इसे समझना होगा। यदि आप विशेष और कुछ समझना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल को लिख करके आप जरूर भेजें। हमारे तरफ से आपको हम संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि में आप इसे शेयर कर सकते हैं और बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अभी आने वाले समय में आपको बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से जोड़ेंगे हम। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों
के माध्यम से आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ हम बताने वाले हैं। यहां तक आपने कार्यक्रम को देखा, यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।